बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 17 के हवाले से पढ़ेंगे। तो बेटा मैं सारा डाटा पहले लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट हमारा फिज़िक्स है, ठीक है बेटा। क्लास जो है वो हमारी 10th है और लेक्चर हमारा 17 है। और बेटा हमने इसमें आज जो चीज़ें पढ़नी हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा आप बुक खोल लेंगे, मेरे सामने आपके सामने ये बुक नज़र आ रही है, देखिए मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ। अपनी बुक खोल लेंगे। लेक्चर नंबर हमारा लास्ट एंड हुआ था बेटा, वो हुआ था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पर, ठीक है। तो आज जो है बेटा हम लोग स्टार्ट लेंगे इंटेंसिटी से, ठीक है। पहला आर्टिकल इंटेंसिटी है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि हमने आज इंटेंसिटी ऑफ साउंड को डिस्कस करना है अभी फ़िलहाल। फिर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे मतलब हम उसके बारे में बताते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा इंटेंसिटी के हवाले से कि इसमें लिखा हुआ आप साथ साथ बेटा बुक में देख भी लेंगे। द साउंड वेव ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। मैं इस वक्त बेटा बोल रहा हूँ तो मेरी जो आवाज़ है उसकी जो वाइब्रेशंस हैं जो आप तक मुंतकिल हो रही हैं, तो वो बेसिकली मैं साउंडिंग सोर्स हूँ से लिसनर के कान तक वो डिस्टर्बेंस, वो एयर के पार्टिकल्स की आप तक मुंतकिल हो रही है, ठीक है बेटा। आगे वाली जो बात है ये देख लें, ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक बेटा इसको हाईलाइट भी कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ था इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड, ठीक है बेटा। ये बात जो है आपकी जो है वो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो इसको बेटा आप हाईलाइट कर लेंगे। उसके बाद बेटा इसकी डिफाइन देख लें, ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा होगा अभी नीचे आपको, उसमें लिखा हुआ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये ब्लू बॉक्स है, आप जरा ऐसा समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे है। तो इसमें देख लें बेटा साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड, जैसे कि एक बुक है और साउंड की वेव्स आ रही हैं, तो अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर होगा तो जितनी नंबर ऑफ वेव इस एरिया के साथ स्ट्राइक करेंगी पर सेकंड, ठीक है, वो बेटा इसकी साउंड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। पैराग्राफ में भी यही बात बताई गई है ब्लू बॉक्स के अंदर, ठीक है। एक तो बेटा इसको देख लें ज़रा, और बुक का पेज नंबर आपका वही, मैं बुक पेज नंबर ऐसा करता हूँ बुक के ऊपर भी लिख देता हूँ ज़रा यहाँ पर। बुक का पेज नंबर हमारा 24 चल रहा है, बुक पेज नंबर हमारा है 24, ठीक है बेटा। अब ये नीचे वाली बेटा आप देख रही हैं हाईलाइट भी हुआ है, ये लाइन भी आपने हाईलाइट कर लेनी है। इधर क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी इज़ द फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंटेंसिटी क्या है बेटा, एक फिजिकल क्वांटिटी। एमसीक्यू में कुछ भी दे सकता है आपको, वो कह सकता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी के हवाले से या कुछ भी ऐसे मिक्सिंग करके कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे सकता है। तो ये एज अ एमसीक्यू भी इस्तेमाल किया जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे क्या कह रहा है, एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। उसके बाद ये यूनिट की जो लाइन है ये भी हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है बेटा। तो यूनिट इसका दिया हुआ है वॉट मीटर माइनस, ये पूरी लाइन आप हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है किसी भी हवाले से, ठीक है। उसके बाद बेटा जरा कोई क्विज पहले ये देख लेते हैं साइड बॉक्स, उसके बाद आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं। कोई क्विज में क्या कह रहा है, वाई वॉइस ऑफ ए वुमन इज मोर श्रिल देन दैट ऑफ मैन। एक औरत की आवाज़ जो है एक मर्द की आवाज़ के मुकाबले में जो है वो श्रिल, बारीक क्यों होती है, तो रीज़न क्या होगी बेटा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ये क्विक क्विज का क्विक क्विज क्वेश्चन नंबर 1 आंसर बन जाएगा, बिकॉज the voice of woman is more shriller than that of man। अब उसकी क्या रीज़न होगी, उसकी रीज़न ये है बेटा कि औरत की वोकल कॉर्ड ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, because of high frequency। तो वॉइस ऑफ वुमेन जो है मोर श्रिल क्यों होती है मर्दों के मुकाबले में, क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड्स की जो है
बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ वोकल कॉर्ड ऑफ देयर वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है जी। वोकल कॉर्ड्स की फ्रिक्वेंसी हाई होती है जिसकी वजह से जो है वोमन की वॉइस जो है वो मोर शुरू होती है। अगला सवाल है विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव डिटरमिन इट्स लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस का जो आंसर होगा वो बेटा एम्पलीट्यूड है, पिछले आर्टिकल में हम पढ़ के आ चुके हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए का आंसर मैं बेटा इधर सिर्फ आंसर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लाउडनेस की बात कर रहा है मैं यहाँ से लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ज़हन में आ जाए कि लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड, ठीक होगी जी बात। और अगर हम बात करें पिच की, जैसा कि बी में दिया हुआ है, तो बी पार्ट में PITCH पिच, ये बेटा फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही पिच भी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। उसके बाद बेटा बात क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट हैपन टू द लाउडनेस ऑफ ए साउंड विच विद इंक्रीज इन इट्स फ्रिक्वेंसी। बेटा अभी मैंने बात बताई है कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ गया है तो फिर तो ठीक है कि उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दूँ और फिर पूछूं कि लाउडनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बेटा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। आगे वो कह रहा है, ये इधर आपको नज़र आ रहा होगा डू यू नो के अंदर, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर डिपेंड। ये बेटा ये वाला क्वेश्चन एक दफ़ा मुल्तान बोर्ड में भी आ चुका और एक दो और बोर्ड में भी आ चुका है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो बेटा इसका आगे आंसर आपको नजर होगा, थोड़ा सा हाईलाइट भी किया हुआ है, ऑन द मास ऑफ प्रोंग्स, कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर पर। तो ये क्वेश्चन भी है, MCQ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ग्रेटर मास होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी और इसका मतलब पिच लोअर होगी, ठीक होगी जी बात बेटा। अब आ जाते हैं बेटा हम अपने आर्टिकल की तरफ जिसे साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, ठीक है बेटा। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल के हवाले से ये है कि इंसानी कान जो है ना बेटा, उसकी जो सुनने की इंटेंसिटी की जो रेंज है, ये हाईलाइट भी करेंगे आप, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में भी इस्तेमाल हो सकता है। ये पहली दो लाइनें आप यहाँ से हाईलाइट कर लें, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ से मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ से इसको यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ह्यूमन एयर जो रिस्पॉन्ड करता है इंटेंसिटीज़ को, उसकी रेंज जो है वो 10⁻⁻12 वाट मीटर -2 से 1 वाट मीटर -2 के इक्वल होती है। और 1 वाट जो है ये इतनी इनफ होती है कि ये पेनफुल होता है इंसानी कान के लिए। अब अगर आप देखें ये -12 से 10 की पावर 0 यानी 1, ये -12 -11 -10 -9 -8 -7 6 4 5, यानी आप पूरी एक सीक्वेंस से लेकर आए ना, तो ये तो तकरीबन 12 वैल्यूज बन रही हैं। तो ये बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। अगर बिकॉज द रेंज इज सो वाइड, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय द फैक्टर ऑफ 10। तो ये वाली लाइन भी आप हाईलाइट कर लेंगे कि भाई रेंज इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसको 10 के स्केल में फैक्टर करते हैं। तो ये उसकी रीज़न आ गई कि भाई हम लोग 10 के स्केल में क्यों फैक्टर करते हैं। अच्छा, अब जो बेरली या सबसे मध्यम तरीन आवाज़ इंसानी कान सुन सकता है वो कितनी है, वो 10⁻⁻12 है, ठीक है। इसे रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं, ये आगे लिखा हुआ भी है, इस टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी, और इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे जीरो बेल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आप जीरो बेल अगर आपसे पूछ रहे डिफाइन जीरो बेल, तो आप कहेंगे द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड व्हिच अ ह्यूमन ईयर बेयरली कैन लिसन, वो क्या होता है आपका जीरो बेल होता है। रेफरेंस इंटेंसिटी भी इसे कहते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻⁻12 वाट मीटर -2 के कहते हैं। अब इसका नाम बेल क्यों दिया, ये आगे ब्रैकेट में भी दिया हुआ है, यूनिट नेम्ड आफ्टर अलेक्जेंडर ग्राम बेल। ये अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने इस पर वर्किंग की थी, जिसकी वजह से हमने इसका बेल के लिहाज से बात की। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि लाउडनेस ऑफ ए साउंड जो है वो डिपेंड नहीं करता सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करे, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि कुछ और चीज़ें भी हैं। वो क्या है, ये यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि नौजवान लोग जो हैं वो साउंड के एतबार से और बच्चों के एतबार से बात करें तो ये इनके एयर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वंस। ओल्डर वन की फ्रिक्वेंसी 15 हर्ट्ज़ की होती है, तो इतनी इंटेंसिटी को सुन सकते हैं, जबकि नौजवान जो उनकी एयर जो है वो ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा आवाज़ों को सुन सकते हैं। अच्छा जी, अब जो इसका रिलेशन जाहिर किया था वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेबर फ्रेंच। वेबर फ्रेंच, तो वेबर फ्रेंच साहब ने जो लॉ पेश किया था, वेबर फ्रेंच लॉ कहते हैं आप इसे,
तो उन्होंने एक लॉ पेश किया था जिसमें उन्होंने जो है वो लाउडनेस और इंटेंसिटीज़ को आपस में रिलेट किया था। तो जो रिलेशन उन्होंने निकाला था वो ये बुक में आपकी लाइन में नज़र आ रहा है, द लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथमिक ऑफ इंटेंसिटी। उनके एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट सामने आया, उन्होंने बताया कि लाउडनेस जो होती है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए बात, कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ आई। अब यहाँ देख रहे हैं आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो उसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पुट करेंगे, वो आ जाएगा के लॉग आई। ठीक है जी। लेकिन ये तो किसी भी वक्त में उसने लिया ना, किसी भी इंटेंसिटी पर उसकी लाउडनेस चेक की है या किसी भी लाउडनेस की वैल्यू पर उसकी इंटेंसिटी को चेक किया है। तो अब अगर कोई रेफरेंस भी तो होना चाहिए ना जिसके लिहाज से कंपेयर किया जा सके। तो हम कहते हैं कि वो रेफरेंस क्या है कि एल नॉट नोट की जाएगी जब उसकी इंटेंसिटी आई नॉट हो। ठीक है जी। तो आई नॉट इंटेंसिटी जो वो 10⁻⁻12 वाट मीटर -2 है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। ये हमारी रेफरेंस इंटेंसिटी है 10⁻⁻12 वाट मीटर -2। ये इसको मैं आगे लिख देता हूँ, ये रेफरेंस इंटेंसिटी है। ठीक है। अब इसके लिहाज से हम लोग बेटा कंपेयर करेंगे कि कोई साउंड कितना लाउडर या वो होगा। अब अगर इनका रिलेशन देख लें जरा, तो रिलेशन बेटा जरा इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा रहने देता हूँ, ये वाला रिलेशन अभी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब बेटा अगर आप ये करेंगे इसमें से इसको सबट्रैक्ट करें तो फिर आप निकाल सकते हैं ना कि कितनी लाउडर साउंड होगी। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करते हैं, इसी तरह से राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को भी माइनस करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दोनों में से आप देखें के और लॉग आप कॉमन निकाल सकते हैं। पहले तो आप के कॉमन निकाल दें, लॉग आई माइनस आई नॉट। ठीक है जी। अब आपने लॉग का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि जब दो वैल्यू आपस में क्या हो रही हो, सबट्रैक्ट हो रही हो, तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं। 9th क्लास में आपने 3rd चैप्टर के अंदर ये चीज़ पढ़ी हुई। ठीक है जी। तो के लॉग आई ओवर आई नॉट, ये बेटा आप रिलेशन ले लेंगे। इसके नीचे वाली जो 3 लाइनें हैं वो बेटा आपने इनको हाईलाइट कर लेना है। द डिफरेंस L माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस L ऑफ अननोन साउंड एंड लाउडनेस L नॉट इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल। तो ये जो बेटा रिलेशन नजर आ रहा है L माइनस एल नॉट का, ये रिलेशन बेटा साउंड लेवल है। क्या कहलाएगा, साउंड लेवल। साउंड लेवल आपको नजर आ गया। तो बेटा साउंड लेवल में इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यूं भी लिख सकता हूं, अगर मैं k की वैल्यू को 1 पुट कर दूं। अच्छा, इसका एक और नाम भी है, इसे इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल। ठीक हो कितनी बात। तो ये रिलेशन के लॉग ओवर आई नॉट के इक्वल है। अब इसमें जो k है वो कांस्टेंट है, तो ये इधर भी ये लिखा हुआ कि सिर्फ डिपेंड नहीं करता आई और आई नॉट पर, बल्कि ये यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये एक रिलेशन टाइप बात उसने बताई है, उसने कोई इसकी डिटेल नहीं दी। ठीक है। लेकिन अगर यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल की बात आ गई तो मैं बता देता हूँ आपको। इंटरनेशनली जो मैंने चेक किए थे वो यूनिट थे डीबी, सन, फन, हर्ट्ज, ये इस तरह की इसके कुछ यूनिट्स थे। ठीक है जी। उसने कहा कि अगर आप आई जो है एक एनी अननोन साउंड का है वो 10 टाइम ग्रेटर होता है आई नॉट से, तो फिर आप इसके रिलेशन को ऐसे लिखोगे, आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट। पहले भी हमने बात की थी कि ये स्केल ऑफ 10 फैक्टर के लिहाज से चलता है। ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं कि ये सच साउंड को आप एक बेल कहेंगे, क्योंकि ये इस आई जो है ये आई नॉट से 10 टाइम लाउडर होता है। तो जो इस तरह का रिलेशन होगा उसको आप लेंगे बेल। और बेल मैंने पहले भी बताया था आपको अलेक्जेंडर ग्राम बेल के लिहाज से, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है तो लिहाजा हम इसका यूनिट बेल नहीं लेते बल्कि छोटी वैल्यू में लेते हैं, यानी कि डेसिबल में लेते हैं। तो इंटेंसिटी लेवल को फिर मैं किस तरह लिख दूंगा, साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल वो किसके इक्वल आता है, वो अगर मैं k की वैल्यू, पहले मैं बात कर लेते हैं k की वैल्यू को 1 पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा लॉग आई ओवर आई नॉट जो हमने लिया था पहले बेल में। तो
एक बेल क्या है, अभी बात होकर बताई थी कि एक बेल जो है ये 10 डेसिबल, डेसी जो है वो प्रीफिक्स है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। बेल यूनिट है, तो लिहाजा ये हमने इस शेप में लिख दिया कि 1 बेल जो है वो डेसिबल के इक्वल है। जब इसकी पुटिंग इस इक्वेशन में करेंगे तो ये चीज कुछ इस तरह से बन जाएगी, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I over I नॉट इंटू dB। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा वाईफाई के जो लोग इंटरनेट कनेक्शन वगैरह लेते हैं तो उनके सिग्नल जो है वो उसमें दो ऑप्शन होते हैं कि आप परसेंटेज में देखना चाहते हैं या डीबी में देखना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको नजर आता होगा जो यूरोप की तरफ से सेटिंग होती है वो डीबी में होती है। हम पाकिस्तानी आमतौर पर उसको जो है वो सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें आसानी कन्वीनियंस उसमें होती है क्योंकि डीबी हम लोग इतना अवेयर नहीं है डीबी से। ठीक होगी बात, अब आपको समझ में आ गई डीबी क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद यहाँ साइड पे बेटा आपको टेबल नजर आ रहा है। मैं इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज बार बोर्ड में आ जाती हैं, ये एमसीक्यू इधर से उठकर आते हैं तो उनको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा आप देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज को। उसमें सबसे पहले तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जिसे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड, उसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻12। ये मैं इंटेंसिटी में बता रहा हूं और ये डीबी में उसकी वैल्यू है, यानी इंटेंसिटी लेवल में, तो वो 0 है। ठीक है जी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो रसलिंग ऑफ लीव, कई दफा बोर्ड में आ चुका है, रसलिंग ऑफ लीव्स। रसलिंग ऑफ लीव 10⁻⁻11 होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद बेटा विस्पर भी बोर्ड में आ चुका है, मुल्तान बोर्ड में भी आ चुका है। तो विस्पर की वैल्यू क्या होती है, WHISPER विस्पर, इसकी वैल्यू 10⁻⁻9 होती है जो कि डीबी में 30 के इक्वल होती है। मॉस्किटो बस मैंने एक पेपर में देखा था 2014 से लेकर 2020 तक के पेपर में, मुझे एक पेपर में नजर आया था, तो उसमें मॉस्किटो का भी है, तो चले कर लें, कोई पता नहीं आ सकता है। मॉस्किटो की जो बजिंग होती है, मच्छरों की जो भिनभिनाहट होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो होती है 10⁻⁻8 जो कि डीबी में 40 के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये वैसे सारा तैयार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिख दी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये इंटेंसिटी की वैल्यू वहाँ डीबी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, तो इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है 11.1, तो 11.1 को देख लें जरा। उम्मीद है ये सारा काम समझ में आ गया, मैं अब रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ये बेटा मैं रेस कर रहा हूँ, आगे आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। एग्जाम्पल में आप देख लें जरा, बुक के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, यानी कि इसकी बात करेंगे हम। उसने दिया कुछ भी नहीं है, वो हम इंटेंसिटी जानते हैं, मैं आपको बताऊंगा जीरो कैसे होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद उसने कहा रसलिंग ऑफ लीव, रसलिंग ऑफ लीव भी उसने नहीं दिया हुआ, हमें खुद पता होना चाहिए। इंटेंसिटी -12 है, मैं आपको बताऊंगा बेटा 1 कैसे होती है। ये एग्जाम्पल मुल्तान बोर्ड भी दे चुका है। ठीक है बेटा, तो इसको तवज्जो से समझ लेते हैं। तो गिवन क्या हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ रसलिंग ऑफ साउंड, साउंड लेवल का फार्मूला क्या है, गिवन है इंटेंसिटी, मैंने आपको बताया जो गिवन इंटेंसिटी है वो रसलिंग ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की है जो कि 10⁻⁻12 है, ये गिवन है। और फार्मूला हम जानते हैं कि वो क्या होता है 10 log I over I नॉट इंटू dB। अच्छा याद रखना बात भाई, मेरा थोड़ा बहुत मेथड जो है वो चेंज हो जाता होता है, लेकिन वो आपकी कन्वीनियंस के लिए होते ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, बुक के साथ 1 to 1 मैच नहीं होता। ठीक है, तो अब बेटा आपको साउंड लेवल निकालना है, 10 की जगह 10 ही लिखेंगे, log की जगह log लिखेंगे। अब गिवन इंटेंसिटी 10⁻⁻12 है और रेफरेंस इंटेंसिटी मैंने पीछे बताया भी था आपको, वो भी 10⁻⁻12 है। तो अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और log 1 की वैल्यू कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा 0 होती है, और 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग क्या होता है बेटा, वो भी 0 होता है। ये आपका 0 dB, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि कैसे बन गया। तो ये ए पार्ट मैंने भी सॉल्व किया है, बी पार्ट को देख लीजिए। बी पार्ट में जो गिवन इंटेंसिटी है वो 10⁻⁻11 है। ठीक है जी,
तो अब हमने इसकी भी साउंड लेवल निकालना है। ये इस तरीके से बेटा आप पूरा टेबल सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा जो टेबल नज़र आ रहा है ये इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल वाला करा रहा हूँ। तो साउंड लेवल का फार्मूला वही है, याद रख लेना, ये हमारे पहले दो न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होना है, log I ओवर I नॉट इंटू डी बी। ठीक है जी। अब गिवन इंटेंसिटी आपके सामने मौजूद है, वो 10⁻⁻11 है। इधर भी मैंने यूनिट नहीं लिखा, लिख देता हूँ जरा। ठीक है जी। 10 log I की जगह आप I की वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है हमें। ठीक है जी। और I नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार इस्तेमाल करना। ठीक है जी। अब अगर इसको आप सॉल्व कर ले तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, डीबी में खैर आ रहा है, लिख देते हैं इसको। -12 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। 12 में से 11 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 ही होता है। log 10 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए। और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, वो 10 होगा। तो बेटा इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर तो आपको डिटेल से समझाया है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप बेटा मुझसे डिस्कस कर लेंगे।